dear viewers, greetings from Professor Robin Daud, Advocate. आज मैं आपके सामने विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट पे हर दफ़ा आपको बताया जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ के किसी भी शोबे से है और वो लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं। और जैसा कि ये लर्निंग का प्रोसेस जो होता है, ग्रोथ का प्रोसेस इंसान का सारी उम्र जो है वो जारी रहता है और इंसान जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरलों में से और मुख्तलिफ फेजेस में से गुजरता है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस को शेयर करते हैं और इस अवेयरनेस में हम ना सिर्फ डिफरेंट थॉट्स को शेयर करते हैं बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंट जो एजुकेशनल सोशल अपलिफ्ट और इसके साथ साथ आगाही की मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं इसमें आपके साथ शेयर की जाती हैं। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से और अपने तजर्बात की रोशनी में जो शेयरिंग्स करते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का ज़रिया बनते हैं। सो आज मैं अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ एक राइटर, एक रिनाउंड राइटर हैं और उनकी एक बुक को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि हम डिफरेंट आपके साथ थॉट्स और इंटेलेक्चुअल मोटिवेशनल चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग जो है इन लर्निंग्स को अपनी अमली ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं इसको अप्लाई कर सकें। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक रिनाउंड राइटर हैं, मल रॉबिन्स उनका नाम है जी। मल रॉबिन्स जो हैं वो बेसिकली तौर पर अमेरिकन एक लॉयर भी हैं, राइटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट वीलॉग्स वगैरह करती हैं। और उनका जो बेसिक थीम होता है उनकी तमाम राइटिंग्स का और जो स्पीचेस का बेसिकली तौर पर वो मतलब उन प्रैक्टिकलिटीज़ और मोटिवेशंस की बात करती हैं कि आज का इंसान जो बेसिकली तौर पर डिफरेंट तरह की होपलेसनेस का, नाउमीदियों का, मायूसियों का, मनफीपन का और इस तरह की जो बेयकीनी की सिचुएशंस होती हैं, खौफ की सिचुएशंस होती हैं, उनका शिकार होता है। तो वो सोशल पर्सपेक्टिव से बेसिकली तौर पर अपने जो रीडर्स होते हैं या अपने व्यूअर्स होते हैं उनको जो है वो ये थॉट शेयर करती हैं। और उनकी ये किताब है जी 5 सेकंड्स रूल। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करें 5 सेकंड रूल्स बाय मल रॉबिन्स तो आप जो है वो देख सकेंगे कि इनकी, और इसके साथ यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करना चाहें तो आप इसको इस बुक के बारे में जो है वो फर्दर जान सकते हैं। तो आपके साथ डिफरेंट राइटर्स की बुक्स का और उनके थॉट्स को भी शेयर करने का पर्पस ही होता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम मल्टीपल बेसिकली तौर पर चीज़ों को आपके साथ रखते हैं और डिफरेंट जो राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स को शेयर करने का मकसद ये होता है कि हम मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात को जांच सकें कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को किस वे से लेते हैं और उसका ताल्लुक हमारी अमली ज़िंदगी के साथ कैसे है, वो हमारे पर्सपेक्टिव में जो है वो किस तरह अप्लाई होता है। तो इस वजह से आज हम सीखेंगे कि 5 सेकंड्स रूल, जिस तरह के नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेसिकली तौर पर कि 5 सेकंड रूल, यानी कि उसका जो बेसिकली इस किताब के अगर आप थीम को स्टडी करें तो रखने से मुराद ये है कि ज़्यादा वक्त नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहता है। अक्सर आप जिस बात सुनते हैं करते हैं कि हम किसी कभी कभार माहौल से तंग पड़ जाते हैं, कभी किसी जॉब से, लोगों से, या मतलब ऐसा होता है कि हम लोग चूँकि बहुत सारी चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्योंकि सब चीज़ें जो होती हैं ये सब माइंड की ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जिस तरह मैं अक्सर अपने पिछले आपको एपिसोड्स में भी यही बात शेयर करता हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। लाइफ जो है वो पूरी माइंड गेम है कि आप जो कुछ सोचते हैं वैसा ही होता है। अक्सर आप देखते हैं कि या फिर चीज़ों को आप जिस एंगल से सोचते हैं मिसाल के तौर पर, तो 5 सेकंड्स रूल भी बेसिकली तौर पर ये है। शी सेज जस्ट लाइक 5 4 3 2 1 नाउ यू स्टार्ट डूइंग, कि ज़्यादा वक्त ना लगाएं, कि अगर आप ज़्यादा सोचते रहेंगे कि बस आज नहीं तो कल, आगे चल के हम इन थॉट्स को भी देखेंगे, इसमें भी उसने पर्टिकुलरली तौर पर इस पॉइंट का जिक्र किया है, तो इंसान इसी उम्मीद पर ही
اور بہتری کی امید کے اوپر ہی زندگی کو گزار دیتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر کچھ نہیں کرنا چاہتا اور صرف اچھے وقت کا ویٹ کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار وہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور وہ اتنا کچھ گزر چکا ہوتا ہے کہ اب اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے عملی طور پر تو وہ وقت جو گزرا ہوا ہے واپس نہیں آتا۔ اس وجہ سے جسٹ 5 seconds اٹ نیڈس ونس یو میک اپ یور مائنڈ، جب آپ اپنا ایک ذہن بنا لیں تو کام شروع کر دیں کہ اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے تو بس وہ کام کرنا ہے، اور اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ مطلب یہ چیز جو ہے اٹ جسٹ نیڈ 5 seconds ناٹ مور۔ اگر زیادہ لمبا سوچیں گے تو پھر وہ کام اگر آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو دونوں صورتوں میں وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہم ان تھاٹس کو دیکھیں گے۔ تو اس کا بیسک انٹروڈکشن تھا، اس میں صرف 3 پوائنٹس ہم سیکھیں گے آج کے جو 5 سیکنڈ رول کی پوری کتاب کا جو کرکس ہے بیسکلی طور پر، تو اس کو ہم جسٹ 3 پوائنٹس کے ذریعے سے کلیریفائی کریں گے کہ رائٹر نے اس پوری کتاب میں ان تینوں پوائنٹس کے اوپر ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ ڈفرینٹ جو گریٹ پیپل ہیں ان کو ان کی تھاٹ مطلب ان کو ایگزامپل دے کے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے مطلب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں یا اس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تھاٹ جو رائٹر نے مال رابنس نے شیئر کی ہے، دیٹ از اٹ بلڈس کریج لائک کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ، کہ اگر آپ مطلب اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جو سینٹرل تھیم ہے 5 سیکنڈ رول کا وہ ٹرانسفارمیشن ہے، تبدیلی، جس طرح بتایا کہ زیادہ وقت نہیں لگتا، صرف جسٹ اٹ نیڈس فیو سیکنڈس کہ جب آپ اپنا ایک مائنڈ بنائیں، ڈیسیژن کریں، دین اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ۔ سو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کریج اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ جب آپ اپنے اندر کریج ڈیولپ کر لیں گے، حوصلہ آپ اپنے اندر بلڈ کر لیں گے، تو سم ٹائمس کیا ہوتا ہے آپ اپنی سراؤنڈنگس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، بلکہ آپ اپنی زندگی سے بھی اس کو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ کبھی کبھار کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، حالانکہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، آئی مین کہ کافی ٹائم گزارا ہے، میں نے ٹیچ کیا ہے تقریباً 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو، اور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ جب میں وی این انسائٹ ایک طویل عرصے سے ایک پروگرام کر رہا ہوں، اس طرح تقریباً 4 to 5 ایئر سے، تو مطلب ہمارے ویورز جب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح ان کی لائف میں ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنتا ہے، میں شکر گزار ہوتا ہوں ہمیشہ خدا کا اس بات کے لیے۔ تو ٹرانسفارمیشن کس سے شروع ہوتی ہے؟ کسی اور سے نہیں، آپ سے، اپنے آپ سے۔ تو اس کے اوپر آپ نے خود جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو اس کے لیے کریج کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے پریپیئر کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ یہ کام کر لیں گے۔ اگر آپ ایک دفعہ بھی یہ چیز سوچ لیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، تو پھر بے شک آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں تو پھر بھی نہیں آپ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ یہ چیز ذہن بنا لی ہے اس بات کا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور میجورٹی لوگ صرف اس وجہ سے کوئی بھی کام نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ اکثر آئزک ٹی وی پہ میرے پروموز کو دیکھتے ہیں، ایجوکیشنل کی کلاسز ہوتی ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزامس کی کلاسز ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت پوٹینشیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اسٹوڈنٹس مجھے مختلف جگہوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ویل کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں، پوٹینشیلس بھی ہوتے ہیں ان کے اندر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور صرف منفی معاشرے کے اندر رہ کے مختلف لوگوں کے منفی اوپینینس کو سن کے صرف وہ یہ بات کو کے لیے اپنا ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے کیا ہوتا ہے اور وہ کر کے بتاتے ہیں، اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے کسی ایک ویل آف فیملی سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو کریج از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار ٹرانسفارمیشن۔ تبدیلی کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ کریج، حوصلہ کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں یہ کام کروں گا اور میں یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک دفعہ ٹھان لیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ابراڈ کے لیے بے شمار اپرچونیٹیز ہیں باہر کے ممالک میں جانے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی سرمایہ درکار ہے، کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کسی حد تک مطلب ظاہر ایکسپینسز اور باقی چیزیں ہیں، لیکن صرف میں آپ کے ساتھ ایک سروے شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ یورپین جو کنٹریز ہیں، جو شینگن کنٹریز ہیں، سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں،
तो उनका जो सेंट्रल पोर्टल है अगर आप उस पर देखें तो तकरीबन 5 मिलियन जॉब्स हैं वहाँ पर हर कैटेगरी की। सिर्फ एक मैं आपको यूरोपियन रीजन की बात बता रहा हूँ। तो मतलब जो लोग पोटेंशियल होते हैं उनको पिक करते हैं। तो हम लोगों में किस चीज़ की कमी होती है? करेज की। सब कुछ मौजूद होता है, इंटरनेट भी मौजूद है, लेकिन क्या होता है हम लोग इंटरनेट के ऊपर सिर्फ क्या मैक्सिमम, मैं सिर्फ हर किसी की बात नहीं कर रहा, सोशल ऐप्स को यूज़ करते हैं, इसके ऊपर अपना मेजॉरिटी वक्त यूज़ करते हैं। स्नैपचैट्स हैं, ट्विटर्स हैं, टिकटॉक्स हैं, फिर आपका यूट्यूब से और बाकी जो मुख्तलिफ चीज़ें, तो फेसबुक वगैरह। और मैं ये नहीं कहता, मैं इसके ऊपर भी प्रोग्राम कर चुका हूँ सोशल मीडिया के यूजेज के ऊपर, लेकिन वाई डोंट वी पुट आवर फोकस कि हम लोगों ने अपने इस गोल को अचीव करना है। तो इस वजह से करेज, हैव द करेज। जब आप अपने अंदर एक हौसला डेवलप कर लेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर लेंगे। आपको मोटिवेशन, आपको किसी भी जो है ना, आजकल आप समझता हूँ कि आज के दौर में इंटरनेट का दौर है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप स्किल्स को डेवलप करें। मिसाल के तौर पर एबिलिटीज़ को, लीडरशिप स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं इनको डेवलप करें अगर आज के दौर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और इस दौर में जब एक ग्लोबल विलेज का वर्ल्ड है, दुनिया पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है, हर मुल्क के साथ कनेक्ट है, हर दुनिया का शख्स हर शख्स के साथ कनेक्ट है, हर शख्स जो है वो किसी भी जगह तक मालूमात की रसाई जो है जो उसके लिए ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर किसी भी जॉब्स के लिए या जहाँ पर भी मतलब आप अपनी फर्दर एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़ या जो कुछ भी, लेकिन क्या होता है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो मसला क्या होता है कि हम लोगों में करिश नहीं होती। बस हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो तो इट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल करेज। कभी भी ना ये सोचें कि करेज जो है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। आप जब तक अपने अंदर हौसला नहीं पैदा करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट अगर हौसले से काम ले तो उसका एक आई नो कि जब बंदा किसी बीमारी में होता है, ज़ाहिर एक बड़ी तकलीफ़ में होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है, उसके लिए भी, उसके जो केयरर्स होते हैं उनके लिए भी। और बट अक्सर ये होता है कि जो पेशेंट्स अपने माइंड से वीक होते हैं वो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। ये रिसर्च है, मैं मुख्तलिफ रिसर्च समटाइम कभी मौका हुआ तो अगले एपिसोड्स में मैं आपके साथ इसके ऊपर भी शेयर करूँगा कि क्या डिफरेंस जो है ये सब चीज़ें डालती हैं इंसान की ज़िंदगियों के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, तो फर्स्ट थिंग हमने सीखी कि अगर हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को पाना चाहते हैं, तब्दीली, बेहतर ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अपने अंदर इंकरेजमेंट, करेज और कॉन्फिडेंस जो है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है जी, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट नेवर कम्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे इस चीज़ का जिक्र कर रहा था। आज हम सीख रहे हैं 5 सेकेंड्स रूल बाय मल रॉबिन्स। हम देख रहे हैं कि और इसमें दूसरा पॉइंट है कि डोंट कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बड़ा ऐसा क्या करें जी, बस आगे हमने ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अक्सर आप लोगों से पूछें क्या प्लान है जी, बस ये करेंगे जी, इस तरह राइट टाइम का वेट करते रहते हैं, राइट जॉब का वेट करते रहते हैं, राइट प्लेस का वेट करते रहते हैं, राइट पीपल का वेट करते रहते हैं, राइट मैरिज पार्टनर का वेट करते रहते हैं, राइट मतलब बस ये सब चीज़ें। अब होता क्या है, अभी 5 सेकेंड्स रूल में हमने पढ़ा कि जब हम प्रोलॉन्ग करते रहते हैं तो वो वक्त कभी भी नहीं आता, इट नेवर कम्स। ये आप अपना एक अपनी सराउंडिंग्स में देखें, और कभी आप उन लोगों से जो लाइफ में नाकाम पूछते हैं आप उनसे, तो वो क्या बताएंगे कि हमने बहुत कोशिश की, हमने ऐसा भी करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्शन गलत होती है। डायरेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको गाइड करने वाले मेंटोर मिल जाए मिसाल के तौर पर, तो वो आपकी ज़िंदगियों की डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देते हैं, आपका वो पोटेंशियल को निखार देते हैं, आप एक राइट मूव तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर स्टिल आपकी सराउंडिंग्स में मौजूद नहीं है, तो फिर भी आज का इंटरनेट का दौर है, इसमें आप डिफरेंट अपने लिए अपनी एप्टीट्यूड के मुताबिक ज़रूर जो है ना, और मैं ख़ास तौर पर वालिदैन को भी इस बात के लिए इनकरेज करूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करें जो आज के दौर के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें।
सिंपल एजुकेशन जो है वो काफ़ी नहीं है आज के दौर में सर्वाइव करने के लिए। बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप मल्टीपल स्किल्स रखेंगे तो आपके लिए सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और आप उन स्किल्स की बेस के ऊपर जो है आजकल, जिस तरह मैं डिफरेंट पिछले अपने एपिसोड्स कर चुका हूँ इसके ऊपर कि मॉडर्न स्किल्स कौन सी हैं आज के दौर में सर्वाइव करने के लिए। तो अगेन मतलब हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं कि सिर्फ राइट टाइम का वेट ना करते रहें। राइट टाइम कभी भी नहीं आता। राइट टाइम आज है, अभी है। जिस तरह सियाने कहा करते थे कि आज का काम कल पर न डालें, हम लोग कल पे डालते रहते हैं, चलो यार आज नहीं, कल नहीं, परसों। अक्सर देखते हैं कि हमारी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो एग्ज़ाम 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तैयारी करने वाले हैं, ये शायद चंद दिन पहले, ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। टाइम टेबल बनाते हैं 3 महीने पहले, 1-2 दिन बड़ा जोश चढ़ता है, फिर उसके बाद फिर जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर वो आगे चलती है। तो बात क्या होती है कि हम लोग, और न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की मैं अक्सर आपके साथ एपिसोड की हैं कि न्यू ईयर के ऊपर भी जब नया साल आता है ना, कहते हैं बस अब हमने इस साल में ये काम करना है और इस साल में हमने ये काम नहीं करना। लेकिन बस 2-4 दिन अमल करते हैं, फिर वैसे ही वैसे ज़िंदगी गुजर जाती है। अपनी कई बातों पे भी अमल नहीं करते, दूसरे की तो बहुत दूर की बात है, अपनी कई भी बातों के ऊपर भी अमल नहीं करते। सो बी अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट इन योर लाइफ। दोज पीपल आर सक्सेसफुल हु आर कमिटेड टू योर सेल्फ। अगर आप कमिटेड नहीं हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी कि ऐसे पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हैं, बट दोज पीपल हु आर कमिटेड, ठीक है जी, जो अपने, तो कभी वेट ना करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ज़िंदगी का ये हिस्सा जो होता है बहुत स्पीड से गुजर जाता है। जब आप बचपन से जवानी में दाखिल होते हैं, लड़कपन में, लड़कपन से जवानी में, और फिर मैच्योर एज में दाखिल होते हैं, और ये टाइम फिर वापस नहीं आता। तो इस वजह से कल नहीं आज स्टार्ट डूइंग। जब आप एक काम को शुरू कर देंगे, शाने कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। तो क्या होगा, तो लॉन्ग रन चीज़ों के ऊपर काम करें, कभी शॉर्ट टर्म गोल्स ना बनाएं कि जी बस हम लोग, क्योंकि बस वो क्या कहते हैं कि आम लाइफ में भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं रस्तों पे जाने के लिए, और इसका इतलाक जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे भी होता है कि शॉर्ट टर्म बस कोई ना कोई काम करके फटाफट नौकरी शुरू कर लो और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं वो लाइफ में एक बड़े गोल पे पहुंचते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, हम लोग फिर उनसे हसद करते हैं, हम लोग फिर उनसे क्या करते हैं कि हमें फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार इसको इतना मौका मिला। तो लाइफ जो है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आप चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, आप चाहे किसी भी रंग से, नस्ल से, मज़हब से आपका ताल्लुक है, लाइफ सबको, जो 24 घंटे का टाइम है वो सबके लिए 24 घंटे का है, ठीक है जी। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये सबके लिए ओपन है। बट क्या होता है कि आप, लेकिन हम लोगों को क्या क्या देन होता है कि अगर कोई वेल ऑफ फैमिली से चलें, उसको एक एज जरूर मिलता है, लेकिन आपको क्या होगा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको डबल जॉब्स करके भी साथ अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़े। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो CSP ऑफिसर्स बने हैं, जो आज बड़ी पोस्ट पे हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पर भी हैं, अब्रॉड कंट्रीज़ में हैं। दे आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो इस वजह से जिसने कुछ नहीं करना होता, बस वो सोचता रहता है बस ये अगले साल तक ही हो जाना है सारा कुछ, बस ये अगले 6 महीने तो रह गए, बस ये कल परसों तक ही हो जाना है। तो वो टाइम जो होता है वो कभी भी हमारी लाइफ में वापस नहीं आता। तो इसलिए डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, राइट पीपल, राइट, मतलब कीप स्टार्ट डूइंग एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। ये इसका सेकंड पॉइंट था। उसके बाद हम देखते हैं जी थर्ड थिंग है कि फीलिंग्स जो हैं ये जस्ट फीलिंग्स आर जस्ट रिएक्शन, डोंट रिलाई ऑन योर फीलिंग्स। फीलिंग्स के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध भी कहा करता था कि फीलिंग्स जो होती हैं ये एक टेम्परेरी विजिटर्स होती हैं वो बेसिकली तौर पर, और कभी कभार हम अपनी टेम्परेरी फीलिंग्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। होता क्या है, मसलन इसका ताल्लुक जो है, अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर पसंद आ गया, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर आपको वक्ती कोई अच्छा लग गया, उसकी बेस के ऊपर अब ना आपका उसके साथ कोई फैमिली मैच, ना आपके साथ उसका कोई एजुकेशनल मैच, ना उसके साथ आपका कोई
मतलब किसी भी तरीके से कोई मैच नहीं। जब आप मिस मैच की मैरिजेस करते हैं, अब होता क्या है कि टेम्परेरी आपको चूँकि एक जोश होता है, तो उस टेम्परेरी जोश के ऊपर आप डिसीजन कर लेते हैं। अब क्या होता है, सारी ज़िंदगी लोग सफ़र करते हैं, फिर कहते हैं जी वो फलाने ने इस तरह कहा, दूसरा इस तरह कहता है, वो कहता है इस तरह। मैं चूँकि प्रोफेशन ऑफ लॉ में भी हूँ, तो बड़े मतलब ऐसी मुश्किलात होती हैं कि जो मिसाल के तौर पर फिर आपको तो मतलब ये एक और टॉपिक है, एक और बहस है। मिसाल के तौर पर फिर आप जब अपनी टेम्प्रेरी फीलिंग्स के ऊपर मिसाल के तौर पर कहते हैं नहीं जी बस पढ़ना नहीं है जी, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई वक्ती तौर पर देखा जी कि किसी ने कोई डिग्री कर ली, हम दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। तो अपना एप्टीट्यूड, अपना इंटरेस्ट, मौजूदा टाइम में उसका एप्लीकेशन किस तरीके से, और आपका मतलब फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, इन सब चीज़ों को माइंड में रखें और अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन आपने खुद बनाना है, किसी ने नहीं बनाना। आपको गाइडेंस करने के लिए आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन, आपके मेंटोर ज़रूर आपको मिलते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल डिफरेंस जो होता है वो अपनी लाइफ में होता है। मिसाल के तौर पर एक ख़ानदान में अगर 5-6 बहन भाई हैं तो उनमें से एक आधा मिलती। अब ऐसा नहीं होता कि बाकी लोगों को जो है वो ग्रूमिंग नहीं मिलती, उनको मतलब ये है कि वैसा कुछ सेटअप नहीं मिलता सबको, लेकिन उनमें से कुछ एक जो होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइनर होता है। क्लास में भी आप देखते हैं असातिज़ा पढ़ाते हैं सबको, मतलब 100 स्टूडेंट है क्लास में, 50 हैं जो भी हैं, लेकिन उसमें से चंद एक दो स्टूडेंट्स होते हैं। तो द डिफरेंस इज़ यू, योर सेल्फ। एंड दिस 5 सेकेंड रूल बुक जो है, ये भी इसका बेसिक थीम यही है कि हम लोग ज़्यादा वक्त सोचने में गुजार देते हैं, और अक्सर मैं कहता हूँ कि हम लोग ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि मनफी सोचते हैं। और जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो फिर क्या होता है, उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम लोग परेशान होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। सो डोंट गेट वरीड। जब आप ज़्यादा सोचते रहेंगे हर वक्त, जो लोग वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उससे भी सोने पे क्या कहते हैं, वो पंजाबी मिसाल सोने पे सुहागा है कि मनफी सोचते हैं, मायूसियों को सोचते हैं, हसद, खौफ, लालच, मनफियत की चीज़ें, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को, तो ज़िंदगी कितनी दफ़ा मिलती है, एक दफ़ा। हम इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाएं, अपने आप को के अंदर करेज को डेवलप करें, और अपने आप की लाइफ को ना सिर्फ फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वर्ल्डली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द डिफरेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज़ यू ओनली। आप खुद हैं उसका डिफरेंस। और जो है ना, कभी भी किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि कोई शख्स जो है वो आपका कोई जानने वाला किसी ओहदे पे है तो उसके बाल बोते पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बंदा आपका कोई बाहर के मुल्क में है तो उसके बाल बोते पे काम करें। तो आप खुद अपनी लाइफ का सेंटर है। बी अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी वाले पर्सन बने, कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, एंड मेक योर सेल्फ अ मैन और वुमेन ऑफ वैल्यू। यू विल सी दैट यू हैव गॉट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान का ज़रिया बनती हैं। तो ये थे चंद थाट्स जो आज के प्रोग्राम में मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप सो कि गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह आज का ये एपिसोड भी आपके लिए यकीनी तौर पर सोर्स ऑफ लर्निंग, सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, सोर्स ऑफ गाइडेंस, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बना होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि ये सीखने का अमल जो होता है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं भी रोज़ाना मुख्तलिफ़ चीज़ों से सीखता हूँ, मुशाहिदात से सीखता हूँ, तो हम सब लोग जो है वो इस प्रोसेस में से गुजरते हैं, और इसी तरह फिर हम लाइफ में ग्रोथ को हासिल करते हैं। तो जैसा कि वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी हमेशा प्रोग्राम के एंड पर कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं, हम अपने फैमिलीज़ में हैं, अपने नेबर्स में हैं, अपने वर्क प्लेसेस पे हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हैं, जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएँ, तरक्की करते जाएँ। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट आइजैक जलवी।